और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात बड़ी खबर की करेंगे। खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां कार्बाइड गन से आंखें झुलसने के 300 केस सामने आ गए हैं। भोपाल में 162 लोग घायल हुए, कई की रोशनी जा चुकी है। देश भर से भोपाल में सबसे ज्यादा कार्बाइड गन से घायल मरीज मिल रहे हैं। घायल भोपाल में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 42 कार्बाइड गन बरामद हुई है। आईसीएमआर ने 2023 में दी थी चेतावनी और अब ये जानलेवा साबित हो रही है। ट्रेंड, देसी जुगाड़ और जिस तरीके से बदर भागने की गन निकली है और इसका असर देखिए किस तरीके से हो रहा है। भोपाल ग्वालियर में कार्बाइड पाइप गन पर बिक्री और स्टॉक पर रोक है। कैल्शियम और कार्बाइड और पानी से बनती खतरनाक एस्टिलीन गैस कई बच्चों की आंखें अब इस पर प्रभावित हो रही है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट से भी बचेगी, ये डॉक्टर की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल घायल बच्चों से मिलने के लिए पहुंचे। इसके अलावा ये गन किस तरीके से खतरनाक हो रहा है, लगातार देखिए इसकी जांच पड़ताल भी साबित हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि सोसाइटी ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सस्ती देसी गन बनी खतरनाक ट्रेंड, यानी कि 100 से 200 रुपए में ये बिक रही है। स्वास्थ्य विभाग के पास अब तक इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। एस्टिलीन गैस से कॉर्निया और त्वचा दोनों झुलस रही है, डॉक्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है। ये कार्बाइन गन करके जो दिवाली में लोगों ने उसका उपयोग किया, उसके कारण 37 लोगों की आंखों में प्रभाव पड़ा था। 37 में से 32 का इलाज करके और उनको घर वापस भेजा गया है। 4 बच्चे और 1 युवा अभी यहाँ पर एडमिट हैं और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बड़ा क्लोज वॉच रखे हुए हैं और बेहतर से बेहतर उनकी आंखों को ठीक करने का प्रयास हो रहा है। हम सब उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये पांचों स्वस्थ होकर घर जाएंगे और 6 महीने तक इनका फॉलोअप चलेगा और 6 महीने तक क्लोज वॉच रखी जाएगी, जिससे कि वो पूरी तरह से देख सके। कार्रवाई जिला प्रशासन, चाहे वो भोपाल में हो, चाहे ग्वालियर में हो, चाहे विदिशा में हो, सभी ऐसे लोग जहाँ से ये बैरल कार्बाइड गन जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके बना के लोगों को दी गई है, उसके कारण लोगों को इतना नुकसान हुआ, उन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी कानून में प्रावधान है उसके अंतर्गत की जा रही है। देखिए एक प्लास्टिक गन कैसे खतरनाक बन रही है, आखिर क्यों इससे बच्चे प्रभावित हुए हैं, जरा ये मैं आपको बता दूं। देखिए कार्बाइड गनों के उपयोग का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर इस वक्त देखा जा रहा है। धमाकों के दौरान तेज छर्रे और धातु के कण जो हैं वो आंखों में चले जाते हैं, जो नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। कई केस ऐसे हैं जहां आंख की पुतली जो है वो चली गई है। आंख की पुतली फटने की स्थिति बनने पर तुरंत सर्जरी करनी पड़ती है और यही स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। कार्बाइड गनों के उपयोग का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर हो रहा है और मध्य प्रदेश से जो खबर सामने आई, देखिए कई बच्चे जिनकी आंखें पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। कई केस ऐसे हैं जहां आंख की पुतली फटने का भी मामला सामने आया है। आंख की पुतली फटने की स्थिति बनने पर तुरंत सर्जरी करनी पड़ती है और यही देखने को मिल रहा है। लेकिन डॉक्टरों ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी की है। देखिए क्या चेतावनी दी गई है, ये कहा गया है कि आप देसी जो पटाखा है उससे लेकर एहतियात बरतें। कई बच्चों को आईसीयू तक में भर्ती करना पड़ा है। इसके अलावा ये चोट बच्चों की आंखों की रोशनी भी छीन सकती है। डॉक्टर ने ये चेतावनी जारी की है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप सावधान रहें ऐसे गन से। देसी पटाखा गन सीधे आंखों की रोशनी ले लेती है। कई बच्चों को आईसीयू तक में भर्ती करना पड़ा है, यानी कि स्थिति काफी गंभीर हो रही है। ये चोट बच्चों की आंखों की रोशनी भी छीन सकती है। डॉक्टर की तरफ से ये चेतावनी, ये स्टेटमेंट सामने आया है। कुल मिलाकर देखिए खुले तौर पर जिस तरीके से इस वक्त मध्य प्रदेश में स्थिति खराब होती हुई कार्बाइड गन की वजह से नजर आ रही है। खास करके देखिए बच्चे जो है काफी प्रभावित होते हैं, इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और ऐसे में ज्यादा इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं। ट्रेंड के पीछे देखिए बच्चे भागते हुए नजर आते हैं। पटाखा गन चैलेंज जैसे नाम से ये वीडियो काफी वायरल हुआ। वीडियो देखकर बच्चे घर में गैरेज जैसी प्रयोगशाला भी करते हैं। वहीं इससे बच्चे खुद को, दूसरों को खतरे में डाल रहे हैं। वहीं आपको ये बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए देखिए कैसे बच्चों तक ये जो कार्बाइड गन है वो पहुंच बनी और इसलिए जो है बच्चे काफी आकर्षित हो रहे हैं। पटाखा गन चैलेंज जैसे नाम से ये जो वायरल वीडियो हो रहा है और इसी के आधार पर बच्चे लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी वही गन चाहिए। चेतन सेठ हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। चेतन,
कार्बाइड गन आखिर क्यों बच्चों के लिए इतना खतरनाक हो रहा है? सबसे पहले तो अपडेट बताइए, क्या मध्य प्रदेश से खबर सामने आ रही है? अब तक कितने बच्चों को नुकसान हो चुका है इस गन से? बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में इस वक्त हालात कुछ ठीक नहीं है। अब तक हम्म 300 से अधिक मामले प्रदेश भर में सामने आए हैं, जिनमें 150 से ज्यादा मामले भोपाल के साथ इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में भी ऐसे तमाम मामले आए हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, भोपाल कलेक्टर दोनों ने अस्पतालों का निरीक्षण किया है। राजेंद्र शुक्ला विदिशा के अस्पताल में पहुंचे थे, जहां पर 34 से ज्यादा मरीजों को भर्ती किया गया है। भोपाल में हमीदिया अस्पताल में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां 154 से अधिक बच्चों को एडमिट किया है। साथ ही कहा जाए कि जिस तरीके से गन का ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को टास्क दे रहे हैं, चैलेंज के तौर पर इसको दे रहे हैं। इस तरह की अगर बंदूक की अगर चैलेंज आप करते हैं तो वीडियो मिलियंस में व्यूज उन वीडियो पर आ रहे हैं। खास तौर पर 7 साल से 15 साल की उम्र के जो तमाम बच्चे हैं, वो बच्चे इन बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके चलते वो हादसे का शिकार हो रहे हैं। कहा जाए कि एक बंदूक पहले जमाने में कहा करते थे, जो पुराने पूर्वज होते थे, वो बंदर भगाने के लिए या कोई उत्पादी किस्म के जानवर होते हैं, उनको भगाने की इस तरह की बंदूक का इस्तेमाल किया करते थे। इसको देसी जुगाड़ भी कहा जाता है। इसको पानी और कुछ केमिकल के माध्यम से बनाया जाता है, जिसे हाथ में लेकर के हथियार की तरह चलाते हैं, जिसे जो तमाम दूसरी बंदूकें होती हैं उसकी तर्ज पर इस बंदूक को चलाते हैं। जब बंदूक को चलाई जाती है तो उसमें से धुआं निकलता है, धुआं के साथ साथ कंकड़ के कुछ कण निकलते हैं, जो आंखों में चले जाते हैं और जिससे आंखों के लिए बेहद ही नुकसानजनक हुआ है। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में 2023 में इस गन को खतरनाक बताया था। साथ ही कई इलाकों में इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध इस गन पर लगाया था। लेकिन कहा जाए कि मध्य प्रदेश में जब दीपावली का त्योहार आ जाता है तो ऐसे में खास तौर पर ग्रामीण इलाके होते हैं, ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं इसको धंधे के रूप में बनाते हैं और ना ही किसी से परमिशन, इस चीज की बिना परमिशन इन बंदूक को तैयार करते हैं और बाजारों में 100 से 200 रुपए में आसानी से बंदूकें मिलती हैं। यही वजह है कि ज्यादातर जो मामले सामने आए वो ग्रामीण इलाकों से सामने आए। भोपाल के आसपास के जो ग्रामीण इलाके, वहां की घटना, विदिशा के आसपास के जो ग्रामीण इलाके, वहां की घटना। हालांकि जिला प्रशासन अब पूरी तरीके से सख्त है। प्रदेश सरकार ने लेकिन इस पूरे चेतन, मामले को अभी संज्ञान जिला लिया है। प्रशासन सख्ती जरूर बरत रहा है, लेकिन आईसीएमआर की जो रिपोर्ट जिसके आधार पर यानी कि 2023 में से खतरनाक बताया गया था, कई इलाके जो आपने जानकारी दी जहां पर ये प्रतिबंधित भी है, तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में कैसे इसे बनाया जा रहा था? क्या किसी की नजर नहीं गई उन जगहों पर जहां पर ये कार्बाइड गन तैयार हो रहा था? बिल्कुल देखिए, सीजन का जब दीपावली का त्योहार आता है तो ऐसे में जो ग्रामीण इलाकों के लोग होते हैं वो बेहद सक्रिय हो जाते हैं और तमाम प्रकार के वो पदार्थ, इस तरह के जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं वो उन्हें बनाते हैं। छोटा उन्हें लाइसेंस भी मिलता है जिला प्रशासन की ओर से, एक ऑनलाइन लाइसेंस की व्यवस्था और प्रक्रिया है, तो उसके माध्यम से लाइसेंस परचेज करते हैं और परचेज करने के साथ साथ फिर इस तरह के जो है बम बनाते हैं। हालांकि उसमें एक लिमिट होती है कि 5 किलो या 10 किलो या 50 किलो के अंडर में अपने पटाखे कुछ प्रकार के बना सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देसी गन का प्रचलन मध्य प्रदेश में आज का नहीं, बरसों से चला और देसी गन के और देसी पटाखे के लोग बेहद इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जिस तरीके की अभी तक इस तरह की घटनाएं कभी प्रदेश में हुई नहीं, लेकिन अब जो घटना हुई इससे जिला प्रशासन जागा है और पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया। भोपाल में देर रात 2 एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर करने के साथ साथ 55 गन को भी जब्त किया गया। ग्वालियर में एफआईआर दर्ज की गई, इंदौर में भी कार्रवाई चल रही है। तो अब प्रशासन एक्टिव हुआ है। हालांकि 300 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 40 से ज्यादा मरीजों का अब तक उपचार हो चुका है, जिनका स्वास्थ्य पहले से ठीक है। लेकिन 260 से ज्यादा यानी कि 250 से ज्यादा मरीज अभी भी बेहद गंभीर है, जिनकी आंखों के किसी की आंखों के पर्दे फट गए। डॉक्टरों के अनुसार उनके आंखों का ट्रांसप्लांट होगा या अलग अलग प्रकार की जो आंखों के इलाज होते हैं वो अब उनके इलाज किए जाएंगे। लेकिन बहरहाल जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की ओर से पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर बच्चों के माता पिताओं को भी निर्देश दिए गए कि इस तरह के जो देसी बम होते हैं, देसी पटाखे होते हैं, उनसे बचें, क्योंकि मध्य प्रदेश में दीपावली का त्योहार 11 तक चलता है। देवउठनी 11 तक की अमूमन लोग ग्रामीण क्षेत्रों में पटाखों को खरीदते हैं। और चेतन, मैं आपके पास लौटती हूँ, बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे, इसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगी। देखिए, ग्वालियर में इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। ग्वालियर में कार्बाइड गन पर बैन लग गया है। कार्बाइड गन का निर्माण, क्रय, विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित कर दी गई है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया और धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन से कई लोग घायल हुए और इसके बाद ये कदम उठाया गया। देखिए, दिवाली के पर्व पर सभी लोग विभिन्न प्रकार के फटाके यूज़ करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, जो
ऑथराइज मार्केट्स है, यहाँ से ग्रीन पटाखे या टिकली इत्यादि चलाने वाली जो बच्चों की गन होती है वो उपलब्ध रहती है। एक विषय संज्ञान में आया था कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि ये कार्बाइड गन बनाने की प्रक्रिया को बता रहे हैं, और उसी के फलस्वरूप मध्य प्रदेश के किसी अन्य ज़िले में भी और ग्वालियर ज़िले में भी ऐसे लोगों की सूचना अस्पताल से हमको प्राप्त हुई कि जिनको आँख में सीरियस इंजरी हुई है इस प्रकार के फटाखे को यूज़ करने के वजह से, इस प्रकार की इस गन को यूज़ करने की वजह से। तो इसको संज्ञान में लेकर के तत्काल प्रभाव से हमने 163 BNS के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें कि इसका निर्माण, इसको असेंबल करना, बेचना या फिर यूज़ करना, इसको कम्प्लीटली प्रतिबंधित किया गया है। और मीडिया के माध्यम से इस मैसेज को प्रचारित किया गया है ताकि ये जन सामान्य तक पहुंच सके। चूँकि त्योहारों का समय है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है और आने वाले दिनों में विवाह के कार्यक्रम भी लगे रहेंगे, तो इसमें किसी भी प्रकार का इसका दुरुपयोग ना हो। ये आँखों को, स्पेशली बच्चों के इसके सीरियसली इफ़ेक्ट आ रहे हैं, दिख रहा है कि जो भी इसको चला रहा है उससे इनको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में हमने यहाँ पर ग्वालियर जिले में प्रतिबंधित किया है। तो ग्वालियर के डीएम को आप सुन रहे थे, क्या एक्शन लिया गया इसकी जानकारी दे रही थी। लेकिन चेतन, देखिए सोशल मीडिया जिस तरीके से कार्बाइड गन बनाने को लेकर वायरल हुआ, इसका असर देखिए मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा हुआ। तो क्या ये जो वीडियो वायरल हो रहा है कार्बाइड गन को लेकर, कैसे बनाया जा रहा है, कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्या इस वीडियो को लेकर कोई जानकारी मिली है कि ये वीडियो कहां पर शूट हुआ, कहां से वीडियो सामने आया है और क्या एक्शन लिया गया है क्या इस वीडियो पर? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रदेश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक नहीं अनेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे 200 से ज्यादा सोशल मीडिया पर यूजरों ने अब तक वीडियो अपलोड किए हैं जो इस तरह की बता रहा है कि किस तरीके से उस देसी गन को बनाना। एक पाइप, यानी कि पानी का जो पाइप होता है, पाइप को लिया जा रहा है, पाइप में लेने के साथ उसमें पानी डाला जा रहा है और कार्बाइड करके केमिकल आता है वो उसमें डाला जा रहा है। उसके बाद उसको विस्फोटक, कोई भी एक देसी पटाखा की सामग्री उसमें बारूद भर दी जाती है, उसके बाद उसको उपयोग किया जाता है। तो जब उसको उपयोग किया जाता है तो ऐसे में जो उसका असर होता है वो सीधा, जब उसको चलाते हैं हाथ में लेकर, तो उसका इम्पैक्ट, एक तो धुआं होता है, धुआं के साथ साथ तो अंदर जो बारूद भरी होती है, बारूद के जो कण आते हैं वो आंखों में लगते हैं और आवाज भी उसकी बेहद तेज आती है। इसलिए इसका सोशल मीडिया पर ट्रेंड बढ़ा, जब उसकी आंखों में कण लगते हैं तो जिसके चलते आंखों के लिए नुकसान पहुंच रहा है। तो कहा जाए कि भोपाल। ठीक है चेतन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए एक्शन शुरू हो चुका है।